सबसे पहले तो कहूँगा कि कल बड़ा खुशउस्लूबी से एक चीज़ को रिजॉल्व कर लिया गया और कौमी मसलों पे हमारी कंसेंट होनी चाहिए। अब क्या बिल आएगा, बिल में क्या शिक्यों की चेंजेस है, मैं तो नहीं बता सकता कभी, और हाउस में तो एक एक शिक पे बहस होती है और मेरी पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा मैं एज इंडिविजुअल नहीं बता सकता। जब पार्टी फैसला करेगी आई कैन अश्योर यू कि हमारी पार्टी का फैसला कौम और मुल्क की बका के लिए, कौम की बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि इस वक्त जिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान जिस माहौल से गुजरा है, मेरा लिए हम सबको बड़ा ही एक रिकॉग्नाइज्ड बेहतर अंदाज से पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की हैसियत से हमें ज़रूर उसकी तो जाना चाहिए। आपने देखा है कि कल चीफ जस्टिस साहब की जो एक स्टेटमेंट थी, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, आपके सामने मैंने नोटिस लिया है, क्योंकि कोई भी डिग्निटरी हो, वो कोई एमएनए हो, सेनेटर हो, मिनिस्टर हो, आम आदमी हो, अगर किसी की इज्जत पे कोई हमला करता है, किसी डिग्निटी पे सवाल उठाता है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बंदा बैठा उसके हाथ में फ़ोन है, वो ट्विटर का मेंबर है, वो फेसबुक का, उसका जो दिल में लिख देता है और फिर कुछ अपने दिल से काम लेता है, कुछ कोई उसे करवाता है, कोई करता है। तो उन सब के लिए आपको बताया कि मैकेनिकल सिस्टम हम लेके आए हैं। आई होप कि सून इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। उसके बाद ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे काबू पाया जा सकेगा। और मैं थोड़ी सी आपको क्लैरिटी के साथ बता दूं कि 302 में जो सेक्शन 3 जो है, उसके मुताबिक ये कहते हैं कि अगर कोई क्राइम 302 यानी कि मौत की सज़ा का है, तो अगर कोई बंदा बाहर से एक्सट्राडाइट होकर आएगा तो उस पर लागू नहीं होगा। मतलब ये अगर दो बंदे यहाँ पे मर्डर करते हैं, एक भाग जाता बाहर और एक इधर रहता है, जब वो वापस लाएगा जाए तो वो बंदा जो पहले है उसको सज़ा होगी मौत की, और जो बाद में आएगा उसको सज़ा की मौत नहीं होगी। यही सारे मेरे मेंबर्स का था कि ये नहीं होना चाहिए, जो मैं भी एंडोर्स करता हूँ। किसी स्पेसिफिक बंदे का जिक्र नहीं हुआ। अगर कोई खुद अपनी तरफ से लगा सकता है तो उसका आप नहीं कह सकते, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा है कि इसको इस अंदाज से देखो कि इसको स्पेसिफिक करो अगर तो ये केस टेररिज्म का है। और दूसरी कानूनी पोजीशन ये है कि अगर कोई ऐसा क्राइम जो किसी पाकिस्तानी ने बाहर बैठकर इंजीनियर किया है और उसी की वजह से लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, तो उसका मतलब ये हुआ है कि नुकसान यहाँ हुआ है। जो क्राइम है वहाँ से इंजीनियर हुआ है, जिसे आप लीगल लफाज में बेटर कहते हैं। अब उस बेटर को अगर यहाँ लाया जाए, क्या उसको वही सज़ा होगी जो दूसरों के साथ है? हमारा कानून यही कहता है कि जो बेटर की सज़ा है और जो मेन एक्यूज की वो सेम होती है। अब ये कहते हैं कि नहीं, जो बाहर से आए उसको सज़ाए मौत नहीं, उसको उम्र कैद होनी चाहिए, जो कि सारे मेंबर उसको नहीं चाहते थे। फिर भी मैंने गवर्नमेंट को चांस दिया है कि बजाय उस 3 में आप प्रिजो डालने के अगर कोई स्पेशल लॉ बना लें, और स्पेशल लॉ किसी स्पेसिफिक मुद्दत के लिए बना लें, और उसमें जो लोग बाहर से आते हैं उसको आप ले आएँ। और दूसरा मैंने एक और भी बात की है कि सूबों का भी हक़ है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू। फिर अगर तज़य्यत पाकिस्तान के तहत अगर सज़ा है तो फिर हमारा शरिया लॉ भी है, उसको आप कैसे आप इग्नोर करेंगे? फिर कोई भी कानून जो बनाएंगे हम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, वो इस्लामिक इंजेक्शन के खिलाफ नहीं होगा। तो मैंने एज ए चेयरमैन आई हैव टू सी एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं थ्रैश आउट करूँगा, क्योंकि नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता ना हुकूमत के साथ ना अपने मेंबरों के साथ। दैट्स वाई मैंने एक कमेटी बना दी है हेडेड बाय डॉक्टर वसीम, वो इसको प्रॉपरली देखे। उस रिपोर्ट को हम यहाँ लेके आएंगे, फिर मैं वोटिंग कराऊंगा कि इस पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वी डोंट वांट टू लुक रिडिकुलस व्हेन वी गो टू द हाउस, और वो चीज़ करें जो कॉन्स्टिट्यूशन के या इस्लामिक इंजेक्शन के खिलाफ। जब तक कोई प्रूफ नहीं होता कि हु इज बिहाइंड दी सोशल मीडिया अकाउंट, लेकिन वो अकाउंट तो यहाँ ऑपरेट होते हैं, वो तो मैं इसीलिए तो कहा है ना कि पता करें का झंडा होता पता है। अगर आपके पास अगर आपके पास कोई चीज़ है, ब्रिंग इट हियर, आई विल डेफिनेटली टेक इट अप, बट नो डोंट अक्यूज। मेरे खिलाफ कितने होते हैं? अब भाई साहब के खिलाफ नहीं आ रहा, किसके खिलाफ नहीं आ रहा? तो ये एक ट्रेंड बन चुका है, इस ट्रेंड को हमने ख़त्म करना है। वायरली एवरीबॉडी इज डिग्निफाइड। I salute to every Pakistani who works for Pakistan, including the army chief. उनकी सर्विसेज को मैं सल्यूट पेश करता हूँ, उनकी वो वॉर डॉक्ट्रिन को सल्यूट पेश करता हूँ। वी आर पासिंग थ्रू अ वेरी क्रूशल सिचुएशन व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज देयर। आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क। आज 117वां दिन है, वो तो आपने मेरे भाई क्वेश्चन नहीं किया कि इंडिया ने क्यों किया। आज जो उनके साथ जुल्म हो रहा है उस पर सवाल करें, मैं उसका जवाब दूँ।